भास्कर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं और एलिगेशन में ही क्वेश्चन है, एक 4 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं ध्यान से। इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा अलग है उससे। इसमें 2 प्रकार की चाय है जिसका अनुपात दे रखा है हमको 3:2, उनको मिलाकर 41.60 रुपए में बेचा, जैसे प्रॉफिट लॉस की तरह है क्वेश्चन। तो एक चाय की मात्रा है 3 और दूसरी की है 2। अब अपन ये देखें, ये 3 किलो है, ये 2 किलो है, तो टोटल कितनी किलो हो जाएगी बोलो? 5 किलो होगी कि नहीं होगी? टोटल कितनी किलो हो जाएगी? दोनों को मिला दिया जाए तो 5 किलो। अब 3 किलो भाव वाली जो चाय है वो दे रखा है, क्या भाव है? पहली चाय है वो 35 के भाव वाली है और दूसरी है 45 के भाव वाली। तो पहली चाय 35 के भाव की है, इसका मतलब ये हुआ 3 किलो चाय 35 के भाव से कितने रुपए की होगी? 35 दूनी के 70 और 35 105 रुपए। 105 की पहली चाय हो गई। दूसरी चाय देखते हैं हम, तो दूसरी चाय का भाव है 45, तो वो कितने की होगी? 90 की। इसका मतलब टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ हमारा टोटल क्रय मूल्य हो गया 195। कितना हो गया? 195 हो गया, सीपी हो गया। अब बेच रहे किस भाव से? दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे ही मिक्स किया तो 3 किलो और 2 किलो कितनी हो गई? टोटल 5 किलो हो गई। अब 5 किलो को किस भाव में बेचा है? 41.60 के भाव में बेचा है, यानी 41 रुपए और 60 पैसे के भाव से बेच दिया। अब टोटल कितने की हुई देखो आप, 41 गुणा 5 करेंगे हम तो ये होगा 205। कितना हो जाएगा? 205। और 0.60 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो कुल टोटल हो गया हमारा 208 रुपए। कितना हो गया? 208। ये 208 हो गया अपना एसपी, यानी विक्रय मूल्य हो गया। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 195 में खरीदी है और 208 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है यही पूछा है। तो यहां से देखते हैं 195 में से 208 में से 195 घटाओ, कितने? 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 13 का। कितने पर? 195 पर। इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा आपका, किससे गुणा कर देंगे? 100 से। अब 13 से इसको काट सकते हैं आराम से, 13 से कट रहा है देखो, 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचे कितने? 6, 13 पंजे 65। फिर अपन 5 से और डिवाइड कर सकते हैं इसको। 5 से ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 5 से 20 बार, तो 20/3 आया। और 20/3 का मतलब हो गया हमारा 6 सही 2/3% प्रॉफिट हुआ है। ये कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सीधा सीधा इसमें कुछ नहीं करना, आपको मिक्स करना है बस। 2 प्रकार की चाय है, एक का मात्रा 3 है, अनुपात को मात्रा समझ लो आपको। एक की मात्रा 3 किलो है, एक की 2 किलो है, दोनों को मिलाएंगे तो 5 किलो हो जाएगी। पहले का भाव 35 का है तो 105 रुपए की हो गई, दूसरे का भाव 45 का है तो वो 90 रुपए की हो गई। टोटल क्रय मूल्य यानी सीपी कितना हो गया? 195 हो गया। अब इसको बेचा जा रहा है, 5 किलो को मिला के 41.60 के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो कितने में बेचेगा? 208 में। 195 की वस्तु को 208 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने परसेंट होगा वो देखते हैं अपन। 13 रुपए का फायदा हुआ है, कितने पर? 195 पे, तो 20/3 आ गया। 20/3 का मतलब हो गया 6 सही 2/3% प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में कॉपर और जिंक 2:3 के अनुपात में है। अनुपात को 3:2 करने के लिए मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 2 पदार्थ मिलेंगे, तो एक तो है कॉपर और दूसरा है जिंक। अब आप ये देखो, मिलाया
क्या जा रहा है इसमें, कॉपर मिलाया जा रहा है तो बराबर अपन जिंक को करेंगे, और जिंक मिलाया जा रहा है तो बराबर किसको करेंगे, कॉपर को। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें जिसको मिलाया जाएगा उसकी मात्रा तो चेंज हो जाएगी, मिलाया जाए या निकाला जाए तो उसकी मात्रा चेंज हो जाएगी। बचे हुए पदार्थ की मात्रा तो सेम रहेगी, जिसकी सेम रहेगी उसको ही समान करेंगे। तो यहाँ अपन ध्यान से देखें तो एक मिश्र धातु में 200 ग्राम कॉपर और जिंक है, इसमें 2:3 है, यानी 2 आपका कॉपर है तो जिंक कितना है 3, तो टोटल कितना हुआ 5। 5 में से कॉपर का हिस्सा 2 है। अनुपात को 3:2 करने के लिए मिलाई जाने वाली कॉपर, तो कॉपर तो मिलाई जा रही है इसलिए हम बराबर करेंगे जिंक को। तो देखते हैं 200 ग्राम में का कितना हिस्सा जिंक का है, तो जिंक का कितना है 2 और 3, 2 है कॉपर का और 3 है जिंक का, यानी 2 और 3 कितना हो रहे 5। 5 में से जिंक का है 3, 3/5 है। अब इसमें कुछ मात्रा मिलाई तो पूरे पदार्थ की मात्रा, मिश्रण की मात्रा तो चेंज होगी निश्चित रूप से। चेंज होकर कितनी हो गई वो हमको पता नहीं, हमने क्या मान ली, वो x मान ली। तब इसमें जो जिंक की मात्रा है वो हो जाएगी 3 और 2 कितने है, ये भी 5 ही हो रहे हैं, लेकिन जिंक की मात्रा 5 में से 2 रह जाएगी, कितनी रह जाएगी 2, 2/5 हो जाएगी। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। अब x का वैल्यू 200 से जितना एक्स्ट्रा आएगा वही चीज मिलाइए अपने, उतनी मात्रा मिलाइए। तो देखते हैं 5 से 5 आराम से कट रहा है, 2 से इसको भी, 200 को 100 बार, तो ये पूरी मात्रा है ना जो पदार्थ की यानी मिश्रण की जो मात्रा है, पहले 200 थी तो अब कितनी हो गई 300 हो गई। तो ये एक्स्ट्रा कितनी हुई वो देख लो, एक्स्ट्रा हुई 100, यानी 300 माइनस 200, 100 मात्रा एक्स्ट्रा आई, तो इसमें आपका 100 ग्राम ही आंसर हो जाएगा। और 100 ग्राम हमने क्या मिलाया है, कॉपर मिलाया है। क्या मिलाया है, कॉपर, Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूं आपके सामने। देखो इसमें क्या है कि देखो 2 प्रकार के मिश्रण मिलेंगे, 2 प्रकार के पदार्थ मिलेंगे, उनको मिक्स करना है। 200 ग्राम पूरा मिश्रण है, उसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो दे रखा है वो 2 और 3 दे रखा है, 2:3। 2 और 3 कितने हो रहे हैं 5, इसका मतलब 5 में से कॉपर कितना है 2 और जिंक कितना है 3। अनुपात को 3:2 करने के लिए यहाँ पे भी 3 और 2 कितना हो रहा है 5। 5 में से कॉपर कितना हो जाएगा 3, जबकि जिंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। करने के लिए मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा, तो मिलाया क्या जा रहा है कॉपर, तो हम कॉपर की मात्रा को क्रॉस कर देंगे। कॉपर की मात्रा के अलावा हमारे पास में जो पदार्थ बचा है वो जिंक है, जिंक को बराबर करेंगे। तो जिंक का यहाँ हिस्सा कितना है 3 है, कितने में से 5 में से, तो हमने लिखा 200 का 3/5 बराबर। अब इसमें मिश्रण में कुछ भी मिलाया जाएगा तो मिश्रण की मात्रा बढ़ेगी, बढ़ कितनी हुई वो हमको पता नहीं, वो तो निकालनी है, उसको हम x मान लेते हैं। अब जिंक कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, कितने में से 5 में से, तो 2/5 लिख देंगे। बाकी कैलकुलेशन करने के बाद में मिश्रण की मात्रा अब कितनी होगी 300 होगी, जो 200 थी वो 300 हो गई, तो कितनी एक्स्ट्रा हुई 100, और ये 100 एक्स्ट्रा किसकी आई है, कॉपर की आई। कॉपर मिलाया हमने इसलिए कॉपर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है भी। किसी 400 ml बिलियन में 15% एल्कोहल है, कितना शुद्ध एल्कोहल और मिलाया जाए ताकि मिश्रण का एल्कोहल का जो सांद्रता है वो कितनी परसेंट हो जाए 32%। यानी मिलाया क्या जा रहा है एल्कोहल, एल्कोहल। और दूसरा क्या मान सकते हैं, इससे दूसरे पदार्थ के बारे में जानकारी नहीं है तो दूसरा हम मान लेते हैं पानी है। दूसरा क्या है पानी, बिलियन है, तो एल्कोहल और क्या मान लिया पानी। अब 15% जब एल्कोहल है तो पानी कितना होगा भाई, परसेंट हमेशा हमको पता है कि 100 का होता है, कितने का होता है 100 का, प्रतिशत, प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100, प्रत्येक 100 में से, तो 100% में से 15% एल्कोहल है, तो बचा कितना 85% पानी होगा। कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए, तो मिला क्या रहे एल्कोहल, तो हम बराबर किसको करेंगे पानी को। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो ले लिया अपन ने एल्कोहल और दूसरा ले लिया अपन ने वाटर, पानी। आपने देखा कि 15% एल्कोहल है तो वाटर कितना होगा 85%। अगली स्टेप में हमको एल्कोहल को कितना करना है 32% करना है। जब एल्कोहल को 32% करना है तो पानी कितना परसेंट रह जाएगा 68%। इसका मतलब मिलाया क्या जा रहा है, स्पष्ट शब्द में लिख रहा है एल्कोहल मिलाया जा रहा है। तो जब एल्कोहल मिलाया जा रहा है तो बराबर किसको करेंगे हम, पानी को बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे, पानी। एल्कोहल तो इसमें मिलाया जा रहा है इसलिए हम पानी को बराबर करेंगे, एल्कोहल वाले को क्रॉस करके पानी वाली स्टेप को बराबर करेंगे।
अब हम ये देख लेते, शुरू में कितना था, 400 ml था। कितना ml था, 400 ml में पानी कितना परसेंट है, 85%। तो 400 गुणा 85%, 400 गुणा 85% लिख दिया ये लो, बराबर। मिलाने के बाद में मात्रा चेंज होगी, उसको क्या मान लेते हैं हम, x। उसका कितना परसेंट रह जाएगा पानी, 68% रह जाएगा। इस x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। प्रतिशत से प्रतिशत आराम से कट ही जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब हम क्या करते हैं, 17 के पाड़े में दोनों आ रहे हैं तो 17 से काट देते हैं। 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 5 बार। इस 4 से इसको 400 को काट देते हैं 100 बार। 100 गुणा 5 करेंगे तो 500 आएगा। इसका मतलब जो बिलियन पहले कितना ml था, 400 ml था, अब कितना ml हो गया, 500 ml हो गया। तो कितना बढ़ाया गया है, 100 ml, और 100 ml ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है 100 ml, ये आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन कर सकते हैं इसमें। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 9 नंबर। दूध और पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 15% पानी है। अब इसमें भी ध्यान दो, 15% पानी है। जब 15% पानी है तो दूध कितना होगा, 85%। ठीक है ना, टोटल परसेंट कितने का होता है, 100 का होता है, इसलिए 85% होगा। इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी मिलाया जाता है तो दूध को बराबर करना है। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा, 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो हम दूध को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि शुरू में जो दूध था वो कितना परसेंट था। 20 किग्रा का कितना परसेंट है, दूध है भाई, पानी 15% है, तो बाकी दूध ही होगा। दूध कितना होगा, 85%। 100% का होता है ना, 85%। अब इसमें पानी मिला दिया, स्पष्ट लिख रहा है पानी 5 लीटर मिलाया जाता है, तो 5 लीटर जब पानी मिला दिया तो अब ये 25 लीटर हो गया। इसका कितना प्रतिशत दूध होगा वो हमको पता नहीं, हमने x% मान लिया। इस x का ही मान निकालना है, निकाल सकते हैं आराम। 5 से काट देते हैं इसको, 5 से 5 बार, और ये 5 से 17 बार, इसको काट दो। इस 5 से और काट देते हैं इसको, कितनी बार, 4 बार। 17 चौके 68, यानी 68% आंसर आ गया। x% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 68%। 68% कौन से में दे रखा है हमको क्वेश्चन में, वही आपका आंसर हो जाएगा। कौन से में, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैटर्न के हैं सर। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 के बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है ना। 10 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखो, 20 किग्रा स्पिरिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। जब 10% पानी होगा तो स्पिरिट कितना होगा, 90%। यहीं कर लिया करो इसको, तो भाई 10% पूरा 100 का होता है, 10% पानी है तो फिर 90% क्या होगा, स्पिरिट होगा। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करनी। चलो एक बार लिख देते हैं अपन। एक तो ले लेते हैं अपन स्पिरिट, और दूसरा ले लेते हैं वाटर। वाटर का परसेंट दे रखा है हमको, कितना है, 10% है। ये 10% लिख दिया, तो स्पिरिट कितना होगा, 90%। लिख लेते हैं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वही देख सकते हो। अब पानी को कितना करना है, 25%, तो स्पिरिट कितना हो जाएगा, 75%। अब हमको पता है कि मिलाया क्या है, लिख रहा है स्पष्ट, पानी, कितना पानी मिलाना चाहिए। तो पानी मिलाया जा रहा है, तो हम किसको बराबर करेंगे, स्पिरिट को बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे, स्पिरिट को। पानी को क्रॉस कर दो, स्पिरिट को बराबर। जिसको मिलाया या निकाला जाता है उसको बराबर नहीं करते, क्योंकि वो बराबर रहता ही नहीं है, उसकी मात्रा तो चेंज हो जाएगी। तो हम स्पिरिट को बराबर करेंगे। तो ये देख लो, स्पिरिट शुरू में 20 किग्रा है, 20 का कितना है, 20 किग्रा का कितना परसेंट है, स्पिरिट है 90%। 90% इसमें कुछ मिलाएंगे तो ये तो बदलेगा, ये x हो गया। कितना परसेंट हो गया, 75% हो गया। तेरा का है कुछ, x का वैल्यू निकालना, निकाल सकते हैं आराम से। देखो, काटा पीटी कर देते हैं, परसेंट से परसेंट हट गया। 15 के बारे में दोनों आ रहे हैं, 15 5 75, 15 6 90, 6 बार। 5 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा भाई, 4 बार कट दिया, 24 आ गया। इसका मतलब जो पदार्थ पहले 20 था, बढ़ के कितना हो गया, 24। तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, 4, तो ये 4 ही बढ़ा है। ये यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। जो कि कौन से ऑप्शन में 4 किग्रा बढ़ा है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं केवल एक्स्ट्रा इसलिए देता हूँ, ये लिखने से थोड़ा सा आसान हो जाती है, चीजें समझ में आ जाती है, बाकी इसकी जरूरत नहीं। ये एक लाइन में क्वेश्चन खत्म है, फिनिश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तेल व पानी के मिश्रण में भार के अनुसार 35% तेल है भाई। जब तेल और पानी का मिश्रण है, 35% तेल है, वैसे तेल और पानी का तो मिश्रण बनता नहीं है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे में घुलनशील नहीं है। 35% तेल है तो पानी कितना होगा भाई? पूरा परसेंट कितने का होता है? 100 का। तो 35% जब तेल है तो पानी होगा 65%। 100 ग्राम के इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी और मिला लिया जाए, कितना ग्राम? 25 ग्राम। तो नए मिश्रण में भार के अनुसार तेल का प्रतिशत, तो इसका मतलब तेल नहीं मिला है, क्या मिला है? पानी मिला है, तो पानी को बराबर कर देंगे अपन। पानी मिलाया है तो बराबर किसको करेंगे? तेल को करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं 35%, 100 ग्राम के इस मिश्रण में, तो मिश्रण कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का। 100 ग्राम में कितना परसेंट तेल है? 35% तेल है, स्पष्ट लिख रखा है 35% तेल है। कितने परसेंट तेल है? 35, और तेल ही बराबर करना है अपन को, तो 35% तेल है। मिलाने के बाद में मिश्रण बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? मिलाया है उसने 25 ग्राम मिलाया है, कितने ग्राम मिलाया है? 25 ग्राम, तो 25 ग्राम यहाँ मिल गए, तो अब हो गए 125। अब 125 का कितना परसेंट रह गया वो हमको पता नहीं, हम x मान लेते हैं, x%। इस x की वैल्यू निकालनी है बस, आराम से काटा पीटी कर दो। 25 के पाड़े में दोनों आ रहे हैं, 25 के पाड़े में एक 5 बार कट जाएगा, और 25 से ये कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। 5 से इसको काट देंगे और एक बार, और 7 बार कट गया, 7 चौके 28 आया, तो 28% आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू आ, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है अपन को? सी ऑप्शन में दे रखा है। हमको एक चीज ही ध्यान रखनी है बस, जो पदार्थ मिलाया है निकाला जाता है उसको बराबर नहीं करना, उसके अलावा जो बचता है उसको बराबर करना है। तो यहाँ तेल और पानी है, तो मिलाया पानी जा रहा है, तो हमको तेल को बराबर करना है। तेल का 35% इधर दे रखा है, इधर का पता करना है, वो निकाल देंगे। मिलाने के बाद में पदार्थ की मात्रा देखो 100 थी, 25 मिला दिया, स्पष्ट लिख रहा है 25 मिलाया, 25 मिलाया तो 125 हो गया, x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू कितना परसेंट आया? 28%। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 12। इसी पैटर्न का है, वो भी सेम पैटर्न के। 75 लीटर शराब, ये थोड़ा सा लगे भाई। 75 लीटर शराब एवं जल के एक मिश्रण में, जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है, इसमें 6 लीटर जल मिलाया जाता है, तो मिश्रण में शराब एवं जल का, तो 75 लीटर है, टोटल कितना है? 75 लीटर, जिसमें दोनों है। 75 लीटर में अपना जल भी है, वाटर भी है, और अल्कोहल भी है, दोनों है। इसमें दे रखा है कि शराब की जो मात्रा है वो अपेक्षाकृत कितनी अधिक है उससे? 15 लीटर अधिक है। तो 75 के 2 टुकड़े करने हैं, इसमें इसका 15 लीटर अधिक आना चाहिए, तो इसका हो जाएगा देखो 45, और इसका हो जाएगा आपका 30। हो गया ना, देख लो अंतर, देख लो दोनों का डिफरेंस 15 आना चाहिए, योगफल 75 आना चाहिए, तो हो गया। इसका मतलब ये तो हो गई 45 लीटर तो शराब हो गई, और 30 लीटर इसमें जल हो गया। 6 लीटर क्या मिलाया जा रहा है? जल मिलाया जा रहा है, तो मिश्रण में शराब एवं जल का अनुपात क्या होगा? 6 लीटर जल मिला दो भाई, जल में मिला दो 6 लीटर, 6 लीटर जल बढ़ गया, तो जल तो हो गया 36, और शराब वैसे की वैसे रह गई 45। रेशियो निकालना है, अनुपात निकाल लो आराम से। किससे काट सकते हैं अपन? 9 के पाड़े में दोनों आ रहे हैं, ये 5 बार और ये 4 बार, 5:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमको? सी ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? सी ऑप्शन। 5:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा है, देखो 75 लीटर के 2 हिस्से करने हैं अपन को, 2 टुकड़े ऐसा करने हैं जिनका अंतर 15 हो, तो एक 45 हो गया, एक 30 हो गया। 45 अल्कोहल हो गई और वाटर 30 हो गया, दोनों का अंतर 15 है ही है। वो कह रहा है कि पानी मिलाया जाए, शुद्ध पानी कितना मिलाया जाए? 6 लीटर, तो पानी की मात्रा 36 हो गई, अल्कोहल मिलाया नहीं है तो वो एज इट इज रह गया 45। नया अनुपात क्या आया? 9 से काट देंगे 5 बार और 4 बार, 5:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इससे अगला 13 नंबर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है, अनुपात है 2:1 है, इसमें कितने लीटर पानी और मिला देगी ये अनुपात 1:2 हो जाए?
तो भाई इसमें दूध और पानी दो है, क्या है, दूध और पानी है। हमको क्या मिलाना है, इसमें पानी मिलाना है, तो दूध का रेशियो तो बराबर ही रहेगा। तो दूध कितना है शुरू में देखते हैं कि 60 लीटर है। अब दूध का हिस्सा कितना है, देखो अनुपात से हिस्सा समझो, 2:1, यानी दूध और पानी, पहले दूध है फिर पानी है। 2:1 का मतलब हो गया 2 और 1 कितना हो गया, टोटल 3 में से दूध का हिस्सा 2 है। टोटल मिश्रण 3 है तो दूध का हिस्सा 2 है, तो 2/3 हो गया। अब मिलाया इसमें क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। पानी मिला दे तो ये अनुपात 1:2 हो जाता है। अब मिलाने के बाद में मिश्रण की मात्रा चेंज होगी, उसको हम x मान लेते हैं। अब दूध का हिस्सा कितना रह गया, हमेशा देखो यहाँ पे भी अपन ने दूध उठाया है तो यहाँ पे भी दूध, 1 और 2 कितना हो रहा है, 3 में से दूध का हिस्सा रह गया 1/3। यहीं फ्री है क्वेश्चन, 3 से 3 खत्म, ये आ गया 120, x का वैल्यू 120 आ गया। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, पहले 60 लीटर था वो अब 120 लीटर हो गया, तो कितने लीटर बढ़ाया है हमने, 60 लीटर। ये यहाँ आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो देखो बेटे, दूध और पानी के 729 ml मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 7:2। कितना दे रखा है, 7:2। और कितना पानी उसमें मिला लिया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात, नया अनुपात 7:3 हो जाए। मिलाया क्या जा रहा है, पानी, तो बराबर किसको करेंगे हम, दूध को बराबर करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि 729, सेम वही पैटर्न है, 729 में से दूध का हिस्सा कितना है, 7 और 2 9 में से दूध है 7/9 बराबर। मिलाने के बाद में कितना हुआ वो हमको पता नहीं, लेकिन नया जो अनुपात है वो 7:10 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 7 और 3 10 में से दूध का हिस्सा कितना है, 7 है, 7/10 हो जाएगा। अब काटा पीटी कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। 7 से 7 तो खत्म, 9 से इसको काट सकते हैं आराम से, 81 बार कटा, तो ये हो गया 810। जो पहले विलियन था 729, अब कितना हो गया 810, तो कितना बड़ा है, घटा दो उसको। 810 को में से 729 को घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 81 ml। लीटर में है तो लीटर में, ml में है तो ml में लिख दो, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 81 कौन से में है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम उसी प्रश्न, इसको तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, 7 और 2 9 हो रहा है, 9 का वैल्यू है 729, यानी 9 का वैल्यू 729 है, तो 1 का वैल्यू आएगा 81। कितना आएगा, 81। हम ये देखते हैं कि ये दूध तो 7 पहले था, 7 अब है, तो इसको तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। पानी 2 से 3 हो गया, तो पानी कितना बड़ा है, 1 का मान देखें कितना आया, 81, तो 81 ml हो। शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते, ठीक है। हाँ जी, इस प्रकार के और क्वेश्चनों की जानकारी लेने के लिए आप भास्कर एकेडमी के चैनल को, M.K. जांगड़ भास्कर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय।